अभी तुम्हें समझ में आएगा, हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो है कार्डियक साइकिल। और मेरे अपने तरीके टॉपिक समझाने के, ठीक है। आप हालांकि पहले पढ़ाते हैं, जैसे बुक का फॉर्मेट हो तो पहले पढ़ाते हैं हार्ट का स्ट्रक्चर, समझ आ गया हार्ट का स्ट्रक्चर? नहीं आया ना? अब मेरे तरीके से हो। अब हम पहले पढ़ेंगे कार्डियक साइकिल, उसके बाद अभी एक एक चीज़ रटी जाएगी, अभी 2 मिनट सब रटी जाएगी। कार्डियक साइकिल मतलब क्या? एक गाना सुना है, देखो, 2 दिल के धड़कन के बीच में होने वाला प्रोसेस, यानी जब आप सुनते हो ना धक 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 और धक के बीच में जो प्रोसेस होता है दिल के अंदर, उसको बोलते हैं क्या? कार्डियक साइकिल। माने 2 हार्ट बीट में होने वाला, 2 हार्ट बीट के बीच में होने वाले वो सारे प्रोसेस जो आपके हार्ट में चलते हैं, क्या बुलाते हैं? कार्डियक साइकिल। अच्छा, मजे की बात, ये धक धक नहीं होते, ये होते हैं डब डब। लेकिन कैसा लगे, गाना चल रहा है, हो मेरा जिया नहीं सर, ऐसा हो मेरा करने लगा, वो तो बात की बात है ना। हाँ सही कह रहा भाई, गाना जो है वो धक धक करता है ना, गाना धक धक नहीं है। अगर आप बायोलॉजी पढ़े तो गाने में चेंज करना चाहिए, क्या मोरा जी हाँ दब डब करने लगा, तो बट गाना एक्चुअल बायोलॉजी का हम लगा दे गाने में तो गाने का मतलब पूरे चेंज हो जाएंगे। अब सुनिए, लेकिन एक बात है, दिस इज ऑडिबल साउंड। टोटल 7 साउंड निकलती है आपके हार्ट से, लेकिन आप दो ही जो हम सुन पाते हैं जो काफ़ी फ्रिक्वेंसी की होती हैं, एक होती है लब, एक होती है डब। अच्छा, ये भी इनऑडिबल है अगर आपके पास स्टेथोस्कोप नहीं है तो। स्टेथोस्कोप के द्वारा ही आप लब सुन सकते हो, और वो भी क्या करता है, उसमें एक सिंपल है, मतलब जो हम ऐसे सुनते हैं वो डब डब होता है, वो डब डब होता है। अभी देख, मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा, अभी तो ये याद कर कि डब होता है, कंफ्यूज नहीं करना अभी। चलिए, हम क्या मानेंगे? लब। अभी डब होता है हमारे दिल के अंदर साउंड। अच्छा सुनते हैं, तो हमारे दिल में 2 दिल के जो बीट होते हैं उसके बीच में होने वाले प्रोसेस क्या कहलाते हैं? कार्डियक साइकिल। अब सुनिए, इस बीच में होता क्या है। सबसे पहले जैसे मान के चलिए, ये आपका जो है ना हार्ट हम बनाते हैं इस तरह से, ये आपका हार्ट हो गया ना, बेस्ट है, ऐसे समझ में आएगा आपको। ये हो गया सेप्टम, चाहे इंटर एट्रियल या इंटर वेंट्रिकुलर ले लो, और यहाँ पर हम लेके चलेंगे ट्राइकस्पिड वॉल, ठीक है, ऐसे लेके चल रहा हूँ, ठीक है, दोनों में से एक ही जैसे लेके चल रहा हूँ, क्योंकि अपने को तो मेन टॉपिक समझाने से मतलब है। सबसे पहले क्या होता है, जो बॉडी होती है, अब देखो हमारा एक है, हमारे पास एक है लोअर बॉडी, एक है अपर बॉडी। हमारे दिल से नीचे वाले पार्ट को बुलाते हैं लोअर बॉडी पार्ट, और उसके ऊपर को बुलाते हैं क्या? अपर बॉडी पार्ट। तो सबसे पहले क्या होता है, हमारी लोअर और अपर बॉडी से CO2 वाला ब्लड लिया जाता है, और वो CO2 वाला ब्लड किसके थ्रू आता है? वेना कावा के थ्रू। तो वेना कावा वो वेसल है जो CO2 वाला ब्लड लेती है। तो लोअर बॉडी पार्ट से जो लेकर आएगा उसका नाम हो गया इन्फीरियर वेना कावा, और जो ऊपर से लेकर आएगा CO2 वाला ब्लड, का नाम क्या हो गया? सुपीरियर वेना कावा। हाँ के ना? तो सबसे पहले हमारी बॉडी दोनों वेना कावा से जो ऊपर से ब्लड ला रहा है उसका नाम हो गया सुपीरियर वेना कावा, और जो नीचे से ला उसका नाम क्या हो गया? इन्फीरियर वेना कावा। हमारी बॉडी का सबसे बड़ा वेन, सबसे लार्जेस्ट वेन कौन सा है? इन्फीरियर। दिस इज द लार्जेस्ट वेन ऑफ योर बॉडी, ठीक। तो दोनों से CO2 वाला ब्लड हमारी बॉडी में आता है राइट एट्रियम में। देखो अपर वाला जो ऊपर से ब्लड आ रहा है उसका बैक फ्लो का चांस तो रेयर है, लेकिन नीचे वाले का चांस बैक फ्लो ज़्यादा है। इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, जब ये अंदर आते हैं तो यहाँ पे एक वॉल्व लगा देते हैं हम लोग, स्टिशन वॉल्व लगा देंगे कि एक ढक्कन लग जाता है, ठीक है। अब होता क्या कि दोनों के दोनों अपना CO2 वाला ब्लड किसको देते हैं? राइट एट्रियम को देते हैं। किसको देते हैं? राइट। सो राइट एट्रियम को हमारी बॉडी का CO2 वाला ब्लड मिल जाता है, चाहे वो अपर का हो चाहे वो लोअर का हो। हाँ क्या ना? तो इन्फीरियर सुपीरियर ने CO2 वाला ब्लड किसको दिया? राइट एट्रियम को दिया। फिर राइट एट्रियम के पास जितना ब्लड आता है उसमें से 70% बिना किसी एफर्ट के कहाँ पहुँच जाता है? वेंट्रिकल में। यानी 70% ब्लड जो है वो विदाउट एनी सिंगल एफर्ट वेंट्रिकल में पहुंच जाता है। तो क्या मैं इसको पैसिव ट्रांसपोर्ट या पैसिव फिलिंग बोल दूं कि दिस इज पैसिव फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल। अच्छा, हार्ट के अंदर मैं 2 चीज़ें अभी यूज़ करूँगा, एक है सिस्टॉल वर्ड यूज़ करूँगा, एक करूँगा डायस्टॉल। देखो सिस्टॉल का मतलब यहाँ पर है कॉन्ट्रैक्शन एंड डायस्टॉल का मतलब है रिलैक्सेशन। तो जब मैं बात कर रहा हूँ कि मैंने कहा वेंट्रिकल डायस्टॉल, दैट मीन्स वेंट्रिकल इज एट रेस्ट।
मैंने बोला आर्ट्रियल सिस्टोल, दैट मीन्स आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्शन फेज में जा चुका है। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि जितना ब्लड ये CO2 वाला लेके आए हैं उसमें से 70% जो है वो पैसिवली फिलिंग हो गया, हाँ कि ना। तो 70% ब्लड जो है वो पैसिवली फिल हो गया, लेकिन 30% ब्लड वहाँ से वेंट्रिकल में नहीं आ रहा होता है। तो क्या करे, तुरंत फिर एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन फेज में जाएगा। भाई जब कोई चीज़ अपने आप से वहाँ ना जाए तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्शन करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर अब क्या करेगा, एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन फेज में जाएगा, माने एट्रियल सिस्टोल होगा, यस और नो। और एट्रियल सिस्टोल होने से जो 30% नहीं जा रहा था वो 30% भी वेंट्रिकल में अब चला जाएगा। लेकिन क्योंकि आपने वो 30% उनकी मर्जी के बगैर भेजा है, तो वो 30% जैसे यहाँ पर आएंगे वो तुरंत कोशिश करेंगे पीछे जाने की, बैक फ्लो करने की। जैसे ही कोशिश करना चाहेंगे, जैसे ब्लड सारा वेंट्रिकल में फिल हो जाएगा, तुरंत सबसे पहला काम होगा कि ये जो आपके वॉल्व्स हैं इन वॉल्व्स को बंद कर दिया जाए। और जैसे ही ये AV वॉल्व यानी कि राइट AV वॉल्व बंद होता है, यानी कि ट्राइकस्पिड वॉल्व बंद होता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व के बंद होते ही एक साउंड प्रोड्यूस होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, लब। क्या बोलते हैं, लब। एक जैसे अगर आप गेट है, गेट को ऐसे बंद करेंगे एक आवाज़ आती है ना, वैसे यहाँ भी एक साउंड आती है। क्या इतना क्लियर है कि पहली हार्ट साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रही है? सर इंफीरियर वेना कावा से, सुपीरियर वेना कावा से, अपर एंड लोअर बॉडी पार्ट से CO2 वाला ब्लड राइट वेंट्रिकल में आता है। राइट वेंट्रिकल में आने के बाद 70% ब्लड अपने आप वेंट्रिकल में जाएगा, एट्रिया से जो वेंट्रिकल में जाएगा 70%, और 30% ब्लड जो एट्रिया से वेंट्रिकल में नहीं जा रहा था उसके लिए एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन फेज में जाता है। और जब वो कॉन्ट्रैक्शन फेज में जाता है तो बाकी का 30 भी कहाँ जाता है, वेंट्रिकल में। बट क्योंकि वो 30 ज़बरदस्ती भेजा गया है तो वापसी से आने का कोशिश करेगा। अब वो आने का कोशिश करे, इससे पहले ट्राइकस्पिड वॉल्व बंद हो जाते हैं, और जैसे ही वो बंद होते हैं साउंड क्या आती है, लब साउंड आती है। ठीक है, अच्छा एक बार देखता रहिए, ठीक है, मैं आ रहा नहीं आ रहा, और वो डॉट भी रेड डॉट दिखना चाहिए। अब जैसे ही ब्लड यहाँ पर आया, अब सुनिए, यहाँ पर वेंट्रिकल में ब्लड आने के बाद वेंट्रिकल सोचता है इसको कहीं बाहर भेजें, लेकिन बाहर कहाँ भेजे, रास्ता तो बंद कर दिया ना। तब वेंट्रिकल भी यहाँ पर किस में जाता है, कॉन्ट्रैक्शन फेज में जाता है। और जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन फेज में जाता है तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, छोटा। अब मैं आपको बता दूं, वेंट्रिकल से यानी यहाँ से वेंट्रिकल से एक पतली सी ट्यूब निकलती है जिसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। क्या नाम है, पल्मोनरी आर्टरी। इसको मैं थोड़ा ऊपर दिखाता हूँ, और इसको हटाते हैं अभी। तो यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी यहाँ से निकल रही है और फाइनली यहाँ पे लंग्स के पास पहुँच रही। कहाँ, लंग्स के पास। ध्यान से सुनना, बड़ा मज़ा, टॉपिक बड़ा मज़ेदार है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ना गेट लगा होता है, ये जो आप, दिस इज नॉन एज, देखो जो भी वेसल हार्ट को छोड़ेगा आर्टरी कहलाती है, याद कराया था मैंने आपको, ठीक है। और लंग्स के लिए क्या वर्ड लगाते हैं, पल्मोनरी, तो इसका नाम क्या देंगे, पल्मोनरी आर्टरी। ये पल्मोनरी आर्टरी जो होता है इसको मैं बाहर निकालता हूँ, तो पल्मोनरी आर्टरी को बाहर निकालने पता लगेगा सर इस आर्टरी में ना गेट लगे हुए हैं, और ये गेट आधे चांद के जैसे, कैसे, चांद को क्या बोलते हैं, ल्यूनर। तो यहाँ पे 3 क्या होती है, सेमी ल्यूनर वॉल्व। क्या होती है, सेमी, देखो सेमी ल्यूनर मीन्स चांद, सेमी मीन्स आधा, आधे चांद के जैसे 3 यहाँ पे वॉल्व होते हैं जो इसको बंद रखते हैं। मुझे गेट खोलना हो तो मुझे बगैर टच करे गेट खोलना, कैसे खोलना है, एक आसान सा तरीका है। अगर मैं इस रूम का प्रेशर हटा दूं, इसमें रूम में वैक्यूम क्रिएट कर दूं, तो इसके बाहर जो उसमें जो भी इसमें कॉरिडोर है इसमें एयर तो है। अगर मैं इस रूम का यहाँ से एयर निकाल दूं तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो गया, लो, अपने आप गेट वहाँ से खुलता हुआ इधर आएगा। हाँ कि ना, यानी कि ये जो वॉल्व है ये बंद हो रखे हैं, ये बंद हो रखे हैं, इसलिए यहाँ से ब्लड अभी उसमें नहीं जा पा रहा। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन फेज में जाता है, जब वेंट्रिकल सिस्टॉल करने लगता है तो वॉल्यूम छोटा होता है वेंट्रिकल का, छोटा वॉल्यूम जितना प्रेशर उतना हाई। अब मुझे बताइए, यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा हो गया, यहाँ पर प्रेशर अब कंपैरेटिवली कम हो जाएगा, तो अब ये वॉल्व अपने आप खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे, अपने आप खुलेंगे। तो जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो इतना प्रेशर बिल्ड कर देता है कि वॉल्व को अपने आप ओपन होना पड़ता है। फिर यहाँ सारा ब्लड कहाँ चला गया, पल्मोनरी आर्टरी में। अब पल्मोनरी आर्टरी में खून वापसी आ सकता है, वो ना आए इसलिए सेमिलर वॉल्व को तुरंत बंद, और जब ये वॉल्व बंद होते हैं तब हार्ट की सेकंड साउंड आती है, इसको क्या बोलते हैं, डब प्रोड्यूस होती है। तो लब डब लब डब लब डब चलता रहता है। अब ये ब्लड कहाँ गया है, लंग्स के पास गया, हाँ के ना।
अच्छा इसमें क्या है, CO2, लंग्स यहाँ से CO2 को बाहर निकाल देगा, क्या रख लेगा, O2। फिर लंग्स से आप देखना वहाँ से फिर O2 वाला ब्लड आता है टूवर्ड द हार्ट, हाँ कि ना, और ये आता है पल्मनरी वेन के थ्रू। आपको पता है जो भी खून हार्ट तक लेके आए वो वेन होता है, तो ये क्या हो गया, पल्मनरी वेन हो गया। अब पल्मनरी वेन आया तो यहाँ पर भी क्या आया, राइट लेफ्ट एट्रियम ब्लड, और जैसा मैकेनिज्म राइट में था वही सेम मैकेनिज्म यहाँ भी फॉलो होगा। और जब यहाँ पर भी लेफ्ट वेंट्रिकल में 30% बाद में फिल करा जाएगा जोर से, तो अगेन बाइकैप्सूल वॉल्व बंद होंगे, और उनके बंद होने के बाद फिर से इनके पास रास्ता कुछ बचा नहीं, तो क्या होगा, अब अगेन जैसे ही वॉल्व बंद हो गए तुरंत फिर ये भी क्या करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, हाँ कि ना। लेकिन मैं आपको बता दूं, लेफ्ट वेंट्रिकल ने राइट वेंट्रिकल ने जितनी कॉन्ट्रैक्शन करी थी लेफ्ट से ज़्यादा करेगा, क्योंकि इसको तो इतनी ही कॉन्ट्रैक्शन करनी थी कि खून कहाँ पहुँच जाए, लंग्स तक, लेकिन इसको तो इतना कॉन्ट्रैक्ट करना है कि सर से लेके पाँव तक खून पहुँचे, यानी कि वो ज़्यादा करेगा कॉन्ट्रैक्शन। ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन करे तो उसको अपना वॉल्यूम ज़्यादा छोटा करना पड़ेगा, तो वो जब और कॉन्ट्रैक्शन करके अपना साइज रिड्यूस करेगा, इससे क्या होता है, प्रेशर बहुत बढ़ जाता है। फिर यहाँ से एक बहुत मोटी सी पाइप निकलती है जिसको हम क्या बुलाते हैं, जिसको हम बुलाएंगे एओर्टा। क्या बोलेंगे इसको, एओर्टा। वही सेम मैकेनिज्म यहाँ भी चलेगा, ब्लड फ्लो बैक फ्लो ना हो, इसलिए यहाँ भी वॉल्व खोलेंगे, बंद कर देंगे। फिर एओर्टा से क्या बनती है, दो ब्रांच, एक कहाँ जाएगी, अपर बॉडी में, और एक कहाँ जाएगी, लोअर बॉडी में। ऐसे चलता बॉडी में सर्कुलेशन। अब मैंने कहा देखो इस पूरे कार्डियक इस पूरे इवेंट में आपको दो हार्ट साउंड प्रोड्यूस हो रही है। सर एक हार्ट साउंड तो आई लव, एक आई डब। मैं आपको बता दूं दिस इज इनऑडिबल, विदाउट एनी स्टेथोस्कोप यू कैन नॉट हियर दिस साउंड नॉन एज लव, जबकि ये वाला ऑडिबल है, ठीक है। स्टेथोस्कोप से सुन कैसे लेते हैं, बेसिक सा मैकेनिज्म है, उनके पास एक बहुत प्लेन शीट होती है ईयर ड्रम टाइप, जब उसमें हल्का सा भी वाइब्रेशन आया तो वो उसको मल्टीप्लाई करके आपको सुनाता है, दैट्स व्हाई आप सुन लेते हो, ठीक। तो यहाँ पे लव और डब इस पूरे कार्डियक साइकिल में आया है। मैं आपको बता दूँ हमें ये सुनाई देता है, जब मैंने धक सुना है दैट मीन्स डब, एक सिंगल डब का मतलब मैं एक सिंगल कार्डियक साइकिल समझ लूँ। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, एक मिनट में आ रहा है एक मिनट में हम लगभग 72 टाइम्स धक धक सुनते हैं, यही सुनते हैं ना, मैं नॉर्मल लोगों की बात करता हूँ। 70 हमने कहा अपने का करेक्ट करेंगे, ये धक धक नहीं होता, क्या होता है, डब डब होता है। दैट मीन्स हमने कितनी बार सुना है, 72 टाइम्स हमने डब सुना है। और हम जानते हैं डब अकेला नहीं होता, किसके साथ होगा, पहले लब के साथ। सर इसका मतलब तो ये हुआ ना 72 टाइम्स लब एंड 72 टाइम्स डब, और एक लब और एक डब तो एक कार्डियक साइकिल होती है। ये मैंने पहले पूरा क्या पढ़ा है, कार्डियक साइकिल पढ़ा है ना मैंने। इसका मतलब सर ये 72 को मैं क्या लिख लूँ, 72 कार्डियक साइकिल लिख लूँ, यानी ये 72 क्या हो गई, कार्डियक साइकिल। अब सर एक मिनट में हम 72 बार धड़कन सुन रहे हैं, इसका मतलब एक मिनट में 72 बार डब सुन रहे हैं, इसका मतलब 72 बार लव और डब सुन रहे हैं, इसका मतलब एक मिनट में 72 बार कार्डियक साइकिल हो रही है। तो यहाँ पर एक मिनट में 72 टाइम्स कार्डियक साइकिल चल रही है। अब एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं। अब 72 कार्डियक साइकिल, मेरे को एक कार्डियक साइकिल का अगर टाइम निकालने का है तो मैं क्या करेगा, 60/72 करेगा ना। और आप सुनना, एक कार्डियक साइकिल का टाइम निकलता है 0.8 सेकेंड, यानी ये सारा काम 0.8 सेकेंड में हो रहा है। जस्ट इमेजिन, हाँ खांसी आएगी, टॉपिक है, टॉपिक लाजी है, इस टॉपिक में आना चाहिए। अच्छा 0.8 सेकेंड में टाइम कितना बचा है, 5 मिनट, चलो। अच्छा सुनो अभी पूरी कहानी, ये हमने पढ़ा, ठीक है, 0.8 सेकंड का हमने पढ़ा इसका पूरा इवेंट, यानी 0.8 में एक कार्डियक साइकिल माने एक धक, अगले पॉइंट में एक धक, फिर अगले पॉइंट में एक धक, ऐसे करते 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 हम एक मिनट में 72 टाइम हम अपने बीट सुना करते हैं, हाँ कि ना। अगर मैं इस टाइम ड्यूरेशन को बांट दूँ ना तो अब आएगा मज़ा, आपको पता लगेगा कि इसमें से 0.1 सेकंड के लिए एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन में गया था, बस कितने के लिए, सिर्फ बाकी 0.7 बैठ के चिल मारा है एट्रिया ने। माने एट्रिया से जाओ के पूछोगे भाई 0.8 में तूने क्या किया,
भाई देख मैंने सिर्फ 0.1 के लिए 0.1 सेकंड में कह रहा था कॉन्ट्रैक्शन, बाकी 0.7 में मस्त खाट पे बैठ के सोया हूँ। यानी एट्रिया जो है ये 0.1 सेकंड कॉन्ट्रैक्ट करता है। सो दिस इज एट्रियल सिस्टोल। जबकि जो अब देखो पूरा तो ये 0.8 सेकंड का है, यानी एट्रिया कितना रिलैक्स कर रहा है, 0.7 सेकंड तक एट्रिया रिलैक्स फेज में रहता है। ये एट्रियल डायस्टोल है। हमने पूछा भाई वेंट्रिकल तू बता, बोला भाई सुन ले कैसा है। जब एट्रिया करता है कॉन्ट्रैक्ट तो मैं नहीं कहता चल ठीक है मैं कर रहा होगा, वेंट्रिकल कहता है भाई मैं करता हूँ 0.3 सेकंड के लिए करता हूँ कॉन्ट्रैक्ट। यानी वेंट्रिकल अगर 0.3 सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो रिलैक्स कितनी देर के लिए करेगा, 0.5 सेकंड के लिए करेगा, हाँ के ना। तो मान के चलिए इसका 0.5 यहाँ से शुरू करेंगे और करते 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 यहाँ तक आ जाएगा, हाँ के ना, आ जाएगा। जिस समय ये कर रहा होगा कॉन्ट्रैक्ट वेंट्रिकल उस समय एट्रिया चिल मार रहा होगा, लेकिन दोनों का 0.4 सेकंड कॉमन आ रहा है जिस समय दोनों रिलैक्स कर रहे होंगे। तो जो 0.4 सेकंड है दोनों रिलैक्स कर रहे होते हैं, लेकिन 0.4 सेकंड के लिए दोनों सेम टाइम पे रिलैक्स कर रहे होते हैं। और जिस समय दोनों रिलैक्स कर रहे हो उस 0.4 सेकंड में क्या बोलते हैं, जॉइंट डायस्टॉल। क्योंकि दोनों जॉइंट में आप क्या कर रहे हैं, जॉइंट नहीं मार रहे, जॉइंट में रिलैक्स कर रहे हैं। सर जॉइंट डायस्टॉल, जॉइंट आते तो बंदा रिलैक्स नहीं। मनीषा सही तो नहीं कहा मैंने, बोलना। अच्छा तो याद रखना यहाँ पे एट्रिया का 0.1 सेकंड और 0.7 सेकंड, वेंट्रिकल का 0.3 और 0.5, ये सिस्टोल और ये डायस्टोल। पूछें कितने समय के लिए दोनों जो है कॉमन रिलैक्स करते हैं, 0.4 सेकंड के लिए रिलैक्स करते हैं। अच्छा दिक्कत है अगर 0.4 से ज़्यादा जो तो दिक्कत है, 0.4 से कम हो जाए इसलिए इतना ही रहना चाहिए आपकी कार्डियक साइकिल का इवेंट, हाँ के ना। अब यहाँ पे हाल ही में नीट में क्वेश्चन आया था, सो मैं चेक कर लो भाई वीडियो सही बने। लेफ्ट वेंट्रिकल इन अ सिंगल कार्डियक साइकिल विल बी नॉन एज स्ट्रोक वॉल्यूम। लगभग 70 ml ब्लड पंप करता हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल एक बार में। कितना, एक कार्डियक साइकिल में। लेकिन 1 मिनट में लेफ्ट वेंट्रिकल कितना ब्लड पंप कर रहा है, ध्यान सुनना, वो था 0.8 सेकंड के लिए कितना ब्लड पंप कर रहा है और 1 मिनट के लिए कितना ब्लड पंप कर रहा है। तो 0.8 सेकंड में जितना ब्लड पंप करेगा वो स्ट्रोक वॉल्यूम, और 1 मिनट में जितना ब्लड पंप करेगा वो क्या कहलाएगा। अब मुझे बताइए कार्डियक आउटपुट कैसे निकालेंगे। सर मजा वाली बात है भाई। जस्ट इमेजिन ना, एक कार्डियक साइकिल का 70 ml है सर, 1 मिनट के अंदर हम जानते हैं 70 to 72 टाइम क्या चलती है कार्डियक साइकिल। अब अगर एक कार्डियक साइकिल में 70 ml निकलेगा तो 70 कार्डियक साइकिल में कितना निकलेगा, 70 × 70, ये 72 वैल्यू ले लो। तो आपको वैल्यू मिलेगी लगभग 5 लीटर के आसपास। हमारा खून भी कितना होता है, 5 लीटर। 1 मिनट के अंदर दिल पूरी बॉडी का ब्लड जो है फ्रेश करके दे ही देता है, सबको एक बॉडी पार्ट को दे देता है। अच्छा अब ना बच्चे रट्टा मार लेते हैं, अच्छा कितना आसान है यार, ऐसे स्ट्रोक ऐसे 70 ml, 7 ml तो होगा नहीं, 70 ही रहेगा ना, तो ऐसे स्ट्रोक ऐसे 70 ml, तो आप कार्डियक आउटपुट निकल जाएगा। अब कई ना लोग याद कर लेते हैं ऐसे याद कर लेते हैं, अच्छा सर ने पढ़ा था कार्डियक आउटपुट मतलब 5 ml 5 लीटर होता है। अब एग्जाम में हाल फिलहाल में क्वेश्चन आता, नीट में 2 साल पहले आता है कि अगर बताइए किसी पर्सन का स्ट्रोक वॉल्यूम 50 ml हो जाए तो उसका कार्डियक आउटपुट कितना होगा। तो आधे लोग लिखा नहीं 5 लीटर रहेगा जी। अब पागल है क्या, अगर 50 ml हो गया एक बार में तो आप 50 × 70 कर लो, उसमें कहता 3.5 लीटर खून इतना होगा, नीचे 5 ही मार के आएंगे। अगर आप स्ट्रोक वॉल्यूम चेंज होगा तो भैया कार्डियक आउटपुट तो चेंज होगा ही होगा, कंफर्म है भाई। ये तो ऐसा हो सकता है कि चेंज ना हो। कई बार आपको कार्डियक आउटपुट देखें बोलेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम निकाल लो, लेकिन दोनों टर्म लेफ्ट वेंट्रिकल के लिए, मैं कह रहा हूँ अगर क्वेश्चन यही आ जाए ना कि बताइए जी टर्म किसके लिए लगाते हैं, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, आप इसमें गलत कराएंगे। जस्ट इमेजिन इतना बेसिक सा क्वेश्चन, आंसर किसके लिए, लेफ्ट वेंट्रिकल के। अब मेरा एक सवाल है, राइट और लेफ्ट, अच्छा एट्रियम और वेंट्रिकल में किसकी वॉल ज़्यादा ठीक होगी, क्यों, ज़्यादा सॉन्ग करता है।
तूने तो कहा एट्रियम और तू एक्सप्लेनेशन दे रहा है वेंट्रिकल की। नीचे वाला फंस जाता है। वाओ, इसी ये तो सच में जॉइंट में घुस गया लगता है। हाँ, ज़्यादा सीरियस हो गया। वेंट्रिकल की वॉल ठीक होती है कंपेयर टू एट्रिया, क्योंकि एट्रिया को ब्लड भेजना सिर्फ वेंट्रिकल तक, वेंट्रिकल को या तो खून भेजना लंग्स तक या भेजना बॉडी पार्ट तक, यानी कि ज़्यादा पंप किसको करना पड़ेगा, वेंट्रिकल को। अब राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल में किसकी वॉल ज़्यादा ठीक है, क्यों? समझ में आ गया। अच्छा बता दूँ, लेफ्ट वाली जो है राइट वाली से 3 टाइम ज़्यादा ठीक होती है। ये 3 टाइम, और ये पूछा रेशो पूछा क्या, थिकनेस का रेशो पूछा गया लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल में। हाँ, लेफ्ट वाला क्या 3, ठीक है 3 क्या